भारत ने अंतरिक्ष में एक और नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की। अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को किया लॉन्च। आत्मनिर्भर भारत के तहत आदित्य L1 के 7 पेलोड स्वदेशी रूप से किए गए हैं विकसित। सूर्य के रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे भारतीय वैज्ञानिक। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण का करेगा अध्ययन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की घोषणा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आजाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में किया गया नियुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ को बना दिया भ्रष्टाचार का गढ़। अमित शाह ने जारी किया कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप पत्र। कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने गरीबों का अनाज छीनने का किया काम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर किए जमकर हमले। कहा, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है राजस्थान। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यातायात के कई प्रतिबंध लागू। दिल्ली पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। छह सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा। जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए दिया 267 रन का लक्ष्य। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने की 138 रनों की बड़ी साझेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय वैज्ञानिकों ने आज एक बार फिर हमें मुस्कुराने का मौका दिया है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। देश के सौर मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। यह अंतरिक्ष यान 125 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और सूर्य और पृथ्वी के बीच के लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 3, 2, 1, 0। ये 2 तस्वीरें भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान की गवाह हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिन में ही भारत ने आदित्य L1 को रवाना कर अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को अपनी बादशाहत का स्पष्ट संदेश दे दिया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग मिशन है। वहीं आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इसे सपना साकार होना बताया। The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV. Very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV. It's a dream come true for team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. सूर्य के बारे में जानने की इच्छा मानव के मन में आदिकाल से ही रही है। ऐसे में ये मिशन उन तमाम जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस वक्त यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया है। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग, सौर कोरोना की बनावट, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति को लेकर जानकारी जुटाएगा। मिशन के जरिए सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उनकी उत्पत्ति, विकास और गति के साथ ही सौर हवाओं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलाव को भी मापेगा। आदित्य L1 के 7 पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में विभिन्न योगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किए गए हैं। भारत से पहले दुनिया के 3 देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सूर्य पर मिशन भेज चुके हैं। सूरज की तरफ भेजे गए कुल 22 मिशनों में से 14 मिशन अकेले नासा के रहे हैं, जबकि उसने 5 मिशन जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किए हैं। हाल के दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम और प्रज्ञान की चहलकदमी और अब सूर्य की तरफ बढ़ते कदम ये साबित करते हैं कि भारत न केवल दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम ताल कर रहा है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ श्रीहरिकोटा से आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही दुनिया में से बधाइयों का तांता मिला और देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की 10 दिनों के भीतर दूसरी सफलता से जहां भारतीय गर्व से फूले नहीं समा रहे, तो वहीं दुनिया भी अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान को बढ़ते गौरव के रूप में देख रही है। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने X पर लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को आदित्य L1 के सफल लॉन्च की बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत का नतीजा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 के प्रक्षेपण को लेकर बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देता हूं। ISRO is credited in executing this mission. The science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आदित्य L1 मिशन के सफल लॉन्च पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। आदित्य L1
सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण से पूरे देश में खुशी की लहर है। इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। We made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads what was conceived for this particular mission will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions. Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now, what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. आदित्य L1 करीब 4 महीने के समय में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा और फिर पृथ्वीवासियों को सूर्य के महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बीजेपी की चुनावी सियासत की धुरी समझे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाताओं के सामने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। यह रणनीति भी साफ है कि जनता के सामने अपने विकास का एजेंडा स्पष्ट तौर पर रखा जाए और विपक्षी कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को भी बेनकाब किया जाए। इसी रणनीति के तहत अमित शाह ने रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सीएम भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के लिए एटीएम बनने का काम किया है। भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हर घर में राशन पहुंचाने के लिए अंगूठा छाप प्रणाली शुरू की थी। उन्हें छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। शाह ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम किया है, जबकि भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों का राशन छीनने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये तय करना होगा कि वो किसका समर्थन करेंगे। वे इस भूपेश बघेल सरकार का समर्थन करेंगे जिसने आदिवासियों की सुरक्षा का वादा किया था और जिसके कार्यकाल में धर्म परिवर्तन की लहर थी, या उस भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे जो आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करती है। भूपेश बघेल की सरकार जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर
धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय महासम्मेलन को भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान में भी बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी ने शनिवार को अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा ने शनिवार को अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने दशहरा मैदान से रणथंभौर सर्किल तक रथ पर सवार होकर रोड शो किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। खासकर प्रतापगढ़ की घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार ने जनता को केवल भ्रष्टाचार और अपराध से भरा माहौल दिया है। राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से परेशान हो चुकी है, इसलिए वो भाजपा की सरकार चाहती है। राजस्थान आज किस बात के लिए जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, ये अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने भी संबोधित किया। नड्डा ने शनिवार को पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया है, जो 47 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए 19 सितंबर को जयपुर में संपन्न होगी। वहीं रविवार को बेड़ेश्वर धाम से दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राज्य के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद का है, जहां एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इस घटना के बाद विपक्षी बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। बीते 31 अगस्त को एक व्यक्ति ने गांव वालों के सामने ही अपनी पत्नी को 1 किलोमीटर तक निर्वस्त्र घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक्चुअली 10 नामजद मुलजिम हैं और अन्य भी हैं। हम कोशिश कर रही हैं सबको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। घटना पर पीड़िता के पिता ने बताया कि रात करीब 11 बजे 4-5 लोग उसे घर छोड़ने आए थे। बेटी के कपड़े फटे हुए थे। आरोपी उसका पति है। कूट मारने के लिए कपड़ा फाड़े लूटा रात 10-11 बजे छोड़वा यार घरे छोड़वाना है 4-5 जना। तो कौन कौन सा नाम तो पता है ना साहब, लेकिन आरोपी कौन है जिन्हें ये हरकत की थी? ये पति से। अच्छा। महिला पर हुए अत्याचार की घटना पर विपक्षी पार्टी बीजेपी गहलोत सरकार को जमकर घेर रही है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि राज्य में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध में राज्य नंबर 1 पर है। भाजपा सांसद दिया कुमार ने कहा है कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है।
कांग्रेस सरकार का जो कुशासन है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध राजस्थान पे चरम पर है और ये आंकड़े राजस्थान सरकार के हैं जो वो एनसीआरबी को देते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 6,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म एक साल में हो रहा है। पूरे देश के अंदर नंबर 1 है दुष्कर्म के अंदर, बच्चियों के साथ अपराध के अंदर दुष्कर्म में नंबर 1 है। सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, संरक्षण है, इसीलिए इस तरह की इतनी ज्यादा इंसिडेंट्स हो रही हैं। चाहे क्राइम की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, इनके मंत्री, इनके अधिकारी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है, कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं के इनके मंत्री कहते हैं कि बरदुगा प्रदेश है। आप कब तक छुपाओगे आपके अपराध? अब नहीं सहेगा राजस्थान। जिस प्रकार की घटना उस निचला कोटाफला में हुई है, मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलाने की बात कही है। गौरतलब है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले कम नहीं हो रहे हैं। एनसीआरबी डाटा के अनुसार साल 2021 में 6,377 और साल 2020 में 5,310 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक तरफ जहां कर्नाटक सरकार जो अपने 5 चुनावी वादों को लागू करने के कारण वित्तीय संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए कुल 10 करोड़ रुपए की लागत से 33 हाई एंड कारें खरीदने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार 30 लाख रुपए प्रति वाहन की कीमत पर 33 मंत्रियों में से हर एक के लिए एक टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड एसयूवी खरीदेगी। 17 अगस्त को जारी किए गए आदेश के मुताबिक ये कारें सीधे टोयोटा किर्लोस्कर बेंगलुरु से खरीदी जाएंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और गाजियाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में जेपी नड्डा ने मेरी माटी मेरा देश अभियान में वो शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, सुनील बंसल समेत कई नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।